हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को जीएनएम फर्स्ट ईयर के जितने भी माय डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है आज बिहेवियर साइंस के इम्पॉर्टेंट वीडियो में। मेरे डियर यह वीडियो नंबर 15वां है और आप लोग जानते हैं कि यूनिट नंबर 3 जो है बड़ा यूनिट है। यहाँ पे हम तमाम तरीके के ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानना है, पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है इस चैप्टर में पढ़ना। तो यूनिट नंबर 3 बड़ा यूनिट है, ठीक है, और यह साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर यानी मानव व्यवहार का मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है कि मानव का व्यवहार किस किस ढंग का हो सकता है, कब किस सिचुएशन में कैसा जो है मानव का व्यवहार हो सकता है, इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो इससे पहले मैं आपको बहुत चीज़ पढ़ा चुका हूँ। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखें। यह यूनिट नंबर 3 चल रहा है, ओके, वीडियो नंबर 15वां है। चलिए आज से शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको 2 सप्ताह मैंने आपको सोशियोलॉजी पढ़ाया, ठीक है ना, समाजशास्त्र के बारे में, जो कि पार्ट बी है। फिर से हम पार्ट ए में आए हैं, फिर 1-2 सप्ताह ये करेंगे, फिर हम लोग पार्ट बी में 1-2 सप्ताह के बाद चलेंगे। ओके, चलिए प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, मानसिक तंत्र क्या है, इसके प्रकारों की सूची बनाएं। मेरे डियर ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं, इसके लिस्ट डाउन करना है टाइप्स को। डिफेंस मैकेनिज्म के जितने भी प्रकार है उसको जो है लिस्ट डाउन करना है, मीन्स सूची बनाना है, ठीक है। 10 नंबर में पूछेगा तो आप सोच लीजिए कि 10 नंबर में कोई भी प्रश्न ऐसे ही नहीं पूछता है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है पूरा का पूरा जितने भी टाइप्स है वो टाइप्स आपको दर्शाने पड़ेंगे, सूची बनाने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लीजिए कि मेंटल या कहीं कहीं आपको मेंटल मैकेनिज्म लिखा रहेगा या कहीं कहीं डिफेंस मैकेनिज्म लिखा रहेगा, ठीक है। पहले जान लीजिए कि ये डिफेंस मैकेनिज्म और या मेंटल मैकेनिज्म मनोरचनाएं किसके द्वारा दिया गया। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि मनोरचनाएं के अवधारणा जो है किसके द्वारा दिया गया, तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है मनोरचना का अवधारणा प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कि सिगमंड फ्रायड मेरे डियर साइकोलॉजी में एक बहुत बड़े योगदान दिए हैं। तो इसलिए आप लोग जानिए कि मनोरचनाएं सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रस्तुत किया गया सिद्धांत को, ठीक है। चलिए अब ये मनोरचना या इसी को डिफेंस मानसिक तंत्र भी बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मतलब क्या होता है, सुरक्षा और मैकेनिज्म मतलब यंत्र, सुरक्षा देने वाला यंत्र या तकनीक, ठीक है। यही हमारा, इसी को हम लोग मानसिक तंत्र भी बोलते हैं। ओके, चलिए देखिए यह एक ऐसी तकनीक है, यह क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मतलब क्या होता है, बचाने वाला, ठीक है ना। तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी चिंता व तनाव को कम करने का प्रयास करता है एवं इसके द्वारा वह अपने द्वंद्व को सुलझाने का कोशिश करता है। मानिए कोई व्यक्ति एंजाइटी से परेशान है, स्ट्रेस है, उसके जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव है, तो वह व्यक्ति चाहे तो डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा तकनीक है जिसको अपनाकर वह व्यक्ति अपने चिंता को, अपने तनाव को कम कर सकता है, ठीक है। साथ में वह अपने जो है द्वंद्व को सुलझा सकता है, इसके लिए वह कोशिश कर सकता है कि डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए जो एक तकनीक के समान है, इसका उपयोग करके वह अपने द्वंद्व को भी सुलझा सकता है, कोशिश इसका करेगा, ठीक है ना। चूँकि यह प्रक्रिया व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं मानसिक विकास में सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव डालती है, उन्हीं के आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। मेरे डियर अब ये जो तंत्र है, मानसिक तंत्र, यह व्यक्ति के व्यक्तिगत रूप से या मानसिक विकास को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में प्रभावित करता है। मतलब इसका सकारात्मक रिजल्ट भी है और नकारात्मक रिजल्ट भी है। तो इस हिसाब से भी इसको जो है सकारात्मक और नकारात्मक आधार पर जो रिजल्ट मिलता है, इसी के आधार पर इसे जो है अलग अलग प्रकारों में बांटा गया है। तो सकारात्मक और नकारात्मक 2 प्रकार से इसे विभाजित किया गया है, आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है। आप इसके बारे में जितना लिख सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा कि डिफेंस मैकेनिज्म यह एक ऐसी तकनीक है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपनी चिंता या तनाव को कम करने का प्रयास करता है, ठीक है, जिसका उपयोग करके व्यक्ति अपने तनाव व चिंता को कम करने का प्रयास करता है एवं इसके द्वारा वह अपने द्वंद्व, जो कि मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट में पढ़ा चुका हूँ, इसको जो है भी सुलझाने का वह कोशिश करता है। समझ गए, मतलब तनाव व चिंता को तो कम करने का प्रयास करता ही है, साथ में वह अपने अंदर माइंड में चल रहे द्वंद्व को भी सुलझाने का कोशिश करता है। ओके,
यह प्रक्रिया व्यक्ति के मतलब ये जो तकनीक और जो प्रक्रिया व्यक्ति अपनाता है, यह जो है व्यक्ति को व्यक्तिगत और मानसिक विकास में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव डालती है। मतलब ये जो व्यक्ति तकनीक अपनाती है तो यह तकनीक व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत रूप से या मानसिक विकास में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालती है, और इसी के आधार पर इसका जो है वर्गीकरण किया गया है। मतलब जो व्यक्ति को इफ़ेक्ट करता है पॉजिटिव और निगेटिव रूप से, इसी के आधार पर इसका वर्गीकरण भी किया गया है। ओके, चलिए इसके वर्गीकरण को समझाते हैं। यहाँ पे इसका इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश डिफेंस मैकेनिज्म का इंग्लिश यहाँ पे देख लीजिए। ओके ना, चलिए अब ये जो दो प्रकार है तो हम लोग पहले मानसिक तंत्र में देखेंगे, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में देखेंगे कि इसमें जो है क्या क्या जो है होता है, ठीक है ना, इसमें क्या क्या जो है होगा। और फिर निगेटिव वाला देखेंगे, उसमें भी 8-9 पॉइंट है, उसको भी देखेंगे कि उसमें कौन कौन से चीज़ें होता है। ठीक है, चलिए सकारात्मक मानसिक तंत्र, अगर आप ये चीज़ को नहीं लिखेंगे लाइन से तो पेज भी फुल नहीं होगा और फिर आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें जितना भी सूची है इसको तो बनाना ही पड़ेगा। ओके ना, पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जिसका व्यक्ति उपयोग करके अपने चिंता और तनाव को कम करता है। पॉजिटिव में पहला है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है कि एक क्षति हुआ तो उसका कैसे पूर्ति करना है, तो ये क्षतिपूर्ति। ओके, दूसरा है सुधार, अनडूइंग। अनडूइंग के मतलब होता है सुधार करना, जो भी गलत हुआ है उसको जो है करेक्शन करना, उसे दोबारा करके सुधारना। ओके ना। समझौता का मतलब होता है कंप्रोमाइज़ करना, कि कोई गलती हो गया है और या कोई मिस्टेक हो गया है तो उसको कैसे समझौता करना है और समझौता करके आप कैसे जो है किसी परेशानी से बच सकते हैं, तो यह समझौता एक सकारात्मक मनोरचना है। ठीक है, उसके बाद है दमन। दमन मतलब रिप्रेशन। अब मानिए दमन मतलब होता है कि अनिच्छा रूप से किसी भी चीज़ को दमन कर जाना, दमित कर जाना। लोग नहीं करता है कि अपने अंदर जो है यह घुट घुट के जी रहा है, मतलब वह क्या कर रहा है, अपने चीज़ों को, अपने दुखों को दमित कर रहा है, दमन कर रहा है, रिप्रेस कर रहा है। ठीक है, ताकि उससे जो है बाहरी मानसिक रूप से दिक्कत ना हो। ओके, डेनियल है एक। डेनियल मतलब होता है इनकार करना। अब जैसे आपको किसी भी समस्या से बचना है, ठीक है, आप सोचते हैं कि हमें अगर अपने रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो हम समस्या में फंस सकते हैं, तो आप जो है भले आप उसको सही ही क्यों ना है, लेकिन अगर आप समस्या से बचना चाहते हैं तो उसको डेनियल कर दे, खंडित कर दे या इनकार कर दे। तो डेनियल क्या है, एक पॉजिटिव प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि जैसे हमें कोई काम जो है बहुत कठिन लग रहा है, नहीं हो पा रहा है, उसके कारण हमें कोई मानसिक समस्या उत्पन्न हो सकता है, तो हम क्या करेंगे कि उस जगह पर कोई दूसरा काम करने लगेंगे, मतलब उसके जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे दूसरे कामों को, तो ये प्रतिस्थापन हो जाएगा। ओके, रेशनलाइजेशन है, युक्तिकरण है। युक्तिकरण का मतलब होता है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब होता है युक्तिकरण। युक्तिकरण का मतलब होता है कि आप ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल करें जो आपको क्या करे, किसी न किसी चीज़ से बचाए। ओके, वही है। उसके बाद अनडूइंग यहाँ भी दिया गया है, सुधार करना। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है पहचानना, समरूपता, किसी भी चीज़ को आप पहचान सके, कितना पहचानने का क्षमता है। एंड सब्लिमेशन है परिष्करण। मेरे डियर, सब्लिमेशन मतलब क्या होता है, परिष्करण। परिष्करण जो होता है यह व्यक्ति को क्या करता है कि सब्लिमेशन मतलब अनिच्छा रूप से किसी भी चीज़ को भूलना तो ना चाहता है, लेकिन वह अपने प्रॉब्लम को बचने के लिए भूलता है, तो सब्लिमेशन होता है। तो आपको पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म में क्या याद रखना है, क्षतिपूर्ति, सुधार, ठीक है, समझौता, दमन, इनकार, प्रतिस्थापन, युक्तिकरण, सुधार, समरूपता, परिष्करण, ये सब के सब जो है पॉजिटिव सकारात्मक प्रकार के है। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। निगेटिव मतलब नकारात्मक डिफेंस मैकेनिज्म, वैसा मैकेनिज्म जो व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक तरह के प्रभाव डालने वाला होगा, तो वह जो है नकारात्मक मानसिक तंत्र होगा। ठीक है, जैसे कल्पना, फैंटेसी। अब फैंटेसी एक प्रकार के निगेटिव है। यह अगर आप कोई व्यक्ति कल्पना से भरे होता है तो उसके अंदर सिर्फ जो है कल्पना ही होता है, दिन में ही स्वप्न देखेगा। ठीक है ना, ये हो गया।
तो यहाँ पे क्या है, फैंटेसी है। फैंटेसी मतलब क्या होता है, कल्पना। कल्पना आप करके किसी भी चीज़ को जो है आप भूल तो सकते हैं, अपने अंदर के तनाव को कम तो कर सकते हैं, बट वह कल्पना जो है आपको क्या करेगा कि समस्या भी उत्पन्न कर सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रत्याहार है, विड्रॉल है। विड्रॉल के मतलब होता है कि प्रत्याहार करना, विड्रॉल करना, मतलब किसी भी चीज़ को छुटकारा प्राप्त कर लेना, ठीक है ना, या छोड़ देना, तो इनकार कर देना, यह जो है विड्रॉल होता है, ठीक है। प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन मतलब होता है कि अपनी बातों को, अपने गलतियों को किसी दूसरे पर थोप देना, तो यह जो है परसेप्शन होता है, ठीक है। मनोविच्छेद मतलब होता है डिसोसिएट, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब होता है मनोविच्छेद। मनोविच्छेद एक प्रकार के क्या है, मन को विच्छेदन होता है इसमें। यह जो है आपके मनोविच्छेद, डिसोसिएशन मतलब एक निगेटिव प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म है। स्थिरीकरण मतलब फिक्सेशन, यहाँ पे व्यक्ति जाके किसी एक स्थिति में स्टेबल हो जाता है, तो यह जो है फिक्सेशन निगेटिव प्रकार का है। कन्वर्जन मतलब रूपांतरण होता है, किसी दूसरे रूप में रूपांतरण कर देना, किसी चीज़ को रूपांतरण होता है, ठीक है, यह निगेटिव प्रकार का है। समन मतलब सप्रेशन, यह भी निगेटिव प्रकार का है। रिएक्शन फॉर्मेशन, यह भी एक प्रकार का क्या है आपका प्रतिक्रिया निर्माण, यह भी निगेटिव प्रकार का है। विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यह भी एक प्रकार का आपका क्या है निगेटिव जो है डिफेंस मैकेनिज्म है। और रिग्रेशन प्रतिगमन, यह भी एक निगेटिव प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आपको एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको ये सब के सब लिस्ट बनाने पड़ेंगे, तभी जाके आपको अच्छे से 10 नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, नकारात्मक मानसिक तंत्र, ओके, इसमें कौन कौन है देख लीजिए। कल्पना है, फैंटेसी है, निगेटिव प्रकार के। प्रत्याहार यानी विड्रॉल है, निगेटिव प्रकार का। प्रक्षेपण प्रोजेक्शन है, निगेटिव प्रकार का। मनोविच्छेद डिसोसिएशन मतलब है निगेटिव प्रकार के। स्थिरीकरण फिक्सेशन है, निगेटिव प्रकार के। रूपांतरण मतलब कन्वर्जन है, निगेटिव प्रकार के। सप्रेशन मतलब शमन है, निगेटिव प्रकार के। प्रतिक्रिया निर्माण रिएक्शन फॉर्मेशन है, निगेटिव प्रकार के। एंड विस्थापन डिस्प्लेसमेंट है, निगेटिव प्रकार के। एंड रिग्रेशन प्रतिगमन है आपके निगेटिव प्रकार के। तो ये सब के सब आपको 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन निगेटिव में है और कौन जो है पॉजिटिव में है, तब जाके आप इसको जो है आप डिसाइड कर पाएंगे और सही सही लिख पाएंगे, ठीक है। और जब आप टोटल लिख देंगे तो समझ लीजिए कि आपको एक पेज से प्लस तो आपको यही लिस्ट में ही चला जाएगा। दोनों का लिस्ट बनाइएगा तो एक एक लाइन में ये सब लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइन बाई एक ही लाइन में 4 को 5 को लिख दीजिएगा, समझ गए ना, लाइन बाय लाइन लिखिएगा, समझ गए, ABCD करके। तो ये हो जाएगा आपको एक पेज से ऊपर। उसके बाद आपको थोड़ा सा उसका ऊपर में परिचय लिख देना है, जो कि मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका हिंदी इंग्लिश साथ में है तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक क्वेश्चन इसमें और क्या पूछ सकता है, इसके साथ में कहेगा कि मनोरचनाएं मेंटल मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म के क्या महत्व है, महत्व को बताए, ठीक है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि मनोरचनाएं पूछे या मानसिक तंत्र पूछे, दोनों का मतलब एक ही होगा, समझ गए, दोनों का डिफिनीशन एक ही होगा, सीधा आप लिख दीजिएगा, ओके। अब इसमें अगर आपसे पूछ देगा कि महत्व बताइए मनोरचनाएं का या मानसिक तंत्र के क्या महत्व होते हैं, महत्व को बताइए, तो चलिए महत्व को देखते हैं। माय डियर, मनोरचनाएं का प्रयोग दैनिक जीवन में समान व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है, परंतु इसकी मात्रा सीमित व सामंजस्यमत होती है। मेरे डियर, आप लोग समझिए कि मनोरचना जो होता है, मेंटल मैकेनिज्म जो होता है या डिफेंस मैकेनिज्म, इसका जो व्यक्ति प्रयोग करता है ना, तो इसका प्रयोग व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ स्टाइल में भी इसका प्रयोग करता है, परंतु ये जो होता है इसका उपयोग जो है व्यक्ति सीमित मात्रा में और सामंजस्य मत करता है, ठीक है। ज़्यादा मात्रा में उपयोग में करने से व्यक्ति में समस्या उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। किंतु जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तब मनुष्य अपनी सेल्फ इमेज खोकर मानसिक रोग की ओर अग्रसर हो जाती है। वही बातें हैं, मैंने क्या बताया कि मनोरचनाएं व्यक्ति जो है दैनिक जीवन में आने वाले समस्याओं के समाधान के लिए भी करता है, ठीक है, परंतु इसकी मात्रा सीमित व सामंजस्य मत में करता है। किंतु जब इसकी मात्रा अधिक उपयोग व्यक्ति करने लगता है तो वह अपनी सेल्फ इमेज खो जाता है और मानसिक रोग की ओर जो है व्यक्ति अग्रसर होने लगता है। सीधा समझिए कि अगर कोई डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म का ज़्यादा उपयोग अपने तनाव व अपने
अंतर्द्वंद को सुलझाने के लिए करता है, तो ज़्यादा उपयोग करने से व्यक्ति जो है अपने सेल्फ इमेज खोकर जो है एक मानसिक रोगों की ओर अग्रसर होने लगता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है सीमित रूप में करनी चाहिए। ओके, चलिए। सामान्यतः मनोरचना का प्रयोग तनाव को, चिंता को व संकट के समय में सामंजस्य स्थापित करने में किया जाता है। ऊपर ही जान गए हैं आप लोग कि सामान्यतः जो मनोरचनाएं होता है इसका उपयोग तनाव को, चिंता को, संकट को समय जो है सामंजस्य को स्थापित करने के लिए किया जाता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके महत्व निम्न है माय डियर, इसके अलग अलग महत्व होते हैं। तो अभी तक जो आप देखे हैं ना इस वाले चीज़ को, ए वाले चीज़ को जो आप यहाँ से यहाँ देखे हैं ना, इसको आप ऊपर थ्योरी में भी लिख सकते हैं। जो ऊपर आप लोग देखे हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इसके वर्गीकरण बताएं और लिस्ट बताएं, तो इसको ऊपर में भी लिख दीजिएगा ताकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको बड़ा लगेगा लिखने में। ठीक है, तो वो वाला वहाँ जो बताए हैं उसको तो लिखेंगे ही, साथ में इसको भी लिख दीजिएगा, तब लिस्ट बनाइएगा तो थोड़ा जो है और ज़्यादा पेज में चला जाएगा। ठीक है ना, तो 10 नंबर के 10 नंबर आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ओके, चलिए माय डियर, इसके महत्व जो है निम्न होते हैं। कौन कौन से महत्व है देख लीजिए। मनुष्य अपने तनाव, उद्वेग व चिंता से अहम की रक्षा कर व्यक्तित्व संतुलन बनाए रखता है। माय डियर, इसका उपयोग मेंटल मैकेनिज्म यानी मनोरचनाएं का व्यक्ति उपयोग जो है इसलिए करता है ताकि वह मानसिक तनाव से और मानसिक उद्वेग से या चिंता से खुद को रक्षा कर सके और व्यक्तित्व को संतुलन बनाए रखे, इसके लिए उपयोग करता है। ठीक है, इनके सीमित प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। माय डियर, इसका अगर सीमित उपयोग करता है तो वह व्यक्ति क्या करता है कि अपने मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखता है। अगर ज़्यादा उपयोग करेगा तो वह मानसिक रूप से ग्रसित होने लगेगा बीमारी से। मनोरचनाएं के प्रयोग द्वारा मनुष्य समस्या निवारण क्षमता व समायोजन में वृद्धि करता है। अब जो व्यक्ति मनोरचना का प्रयोग करता है वह व्यक्ति जो है समस्या निवारण का क्षमता जो है और साथ में समायोजन में वृद्धि करता है। मतलब उसके अंदर ऐसा क्षमता आता है जो समस्या को निवारण कर सके और एडजस्टमेंट में जो है डेवलप होता है, वृद्धि होता है मनोरचनाएं के प्रयोग से। ओके, कुछ मनोरचनाएं सामाजिक संबंधों के निर्माण में सहायक होती है। कुछ ऐसे मनोरचना है जो सामाजिक संबंधों में भी क्या करता है, सहायता करता है। ओके, पांचवा है, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, और यहाँ पे जो आपका पांचवा है, मनोरचनाएं के माध्यम से व्यक्ति अपनी अपूर्ण इच्छा एवं अपराध बोध की भावनाओं को साथ समझौता करता है। देखिए, अब मनोरचनाएं एक तकनीक है, मनोरचनाएं कोई मशीन नहीं है, मनोरचनाएं कोई दवाई नहीं है जो व्यक्ति खा लेगा या जो मशीन का उपयोग करके अपने आप को कंट्रोल करेगा। मनोरचनाएं एक तकनीक है जिसका व्यक्ति अपने दिमाग के, अपने काम काज में, अपने कहीं भी इसका जो है दिमाग लगा के इस्तेमाल कर सकता है इस तकनीक को। ठीक है, और अपने आप को सामंजस्य, अपने आपको तनाव और चिंता को कम कर सकता है। ठीक है, जैसे अपना ध्यान भटका लेना। ठीक है ना, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो है, चूँकि अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बता देते हैं, सप्रेशन देखे है ना, दमन करना, रिप्रेशन दमन देखे है ना, तो उस दमन के मतलब होता है कि ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा समस्या जिसको हम ना चाहते हुए भी खुद को समस्या से बचाने के लिए अपने आप के अंदर जो है उसे दमन कर लेते हैं, मतलब उसे भूल जाते हैं अनिच्छा रूप से। इच्छा नहीं है कि हम भूलें, बट फिर भी अपने आप को समस्या से, मानसिक रोगों से बचाने के लिए अपने आप को उस सिचुएशन को भूलते हैं जिस सिचुएशन से हमारे अंदर समस्या उत्पन्न हो रहा है, तो अनिच्छा रूप से हम उससे भूल जाते हैं। वही जो है हमें दमन होता है, और एक प्रकार का क्या है, मेंटल मैकेनिज्म है। समझ रहे चीज़ को? चलिए, तो मनोरचनाएं के माध्यम से व्यक्ति अपनी जो भी अपूर्ण इच्छा है एवं जो अपराध बोध हो रहा है, जो ऐसे भावना है, उसके साथ समझौता करता है। मतलब व्यक्ति जो है मनोरचनाएं के माध्यम से उसका जो भी अपूर्ण इच्छा है और उसके मन में जो भी अपराध बोध का भावना आ रहा है उसके साथ में वह समझौता करता है। ठीक है, छठा है, यह व्यक्ति के अहम की बढ़ी हुई चिंता व तनाव से बचाती है। अब जब ईगो बढ़ेगा, अहम बढ़ेगा, तो आपको चिंता व तनाव भी होता है, तो इससे जो है व्यक्ति को बचाता है। कौन? डिफेंस मैकेनिज्म यानी मेंटल मैकेनिज्म। ओके,
सातवां है रक्षा युक्तियों द्वारा कुंठा जनित तनाव, निराश, असफलता तथा चिंता की प्रबलता में कमी, आत्मसम्मान एवं अहम रक्षा, ईगो डिफेंस तथा व्यक्तित्व संतुलन में सहायता मिलती है। माय डियर, रक्षा युक्ति मतलब डिफेंस मैकेनिज्म के द्वारा कोई भी कुंठा जनित तनाव है, कोई निराश है, असफलता है, चिंता है, इन सबों के प्रबलता जो अधिक है उसमें कमी आती है और आत्मसम्मान और साथ में अहम रक्षा तथा व्यक्तित्व संतुलन में सहायता मिलती है। तो माय डियर, यह नॉर्मली आपको मानसिक रोग होने से बचाता है, तनाव को, कुंठा से, आत्मसम्मान को, ये सब से क्या करता है, बचाता है और व्यक्ति को जो है मानसिक बुद्धि के उपयोग करने में सहायता देता है। ठीक है, व्यक्ति को संतुलन बनाने में सहायता करता है। ठीक है, चिंता को, तनाव को बचाता है। ठीक है, उसके बाद जो है व्यक्ति के अपराध वाले भावना, ठीक है, अपूर्ण इच्छाओं, इन सब में जो है व्यक्ति को समझौता करता है। व्यक्ति के ऐसे भावनाओं, अगर कोई अपराध वाला भावना हो, कोई अपूर्ण इच्छा जो व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता हो, तो वैसे इच्छाओं और भावनाओं के साथ समझौता करवाता है। ठीक है, कुछ मनोरचनाएं सामाजिक संबंधों में निर्माण में भी सहायक होते हैं। मनोरचनाएं के प्रयोग करके मनुष्य समस्या का निवारण करने का क्षमता और समायोजन में वृद्धि करता है। इसका सीमित प्रयोग द्वारा व्यक्ति अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है और समान मनुष्य अपने तनाव, उद्वेग व चिंता से अहम की रक्षा कर व्यक्तित्व संतुलन बनाए रखता है इस डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए। तो ये सब कुल 7 पॉइंटें यहाँ पे दिए गए हैं। इस महत्व को आप चाहें तो इधर उधर करके लिख सकते हैं, बट जो मैंने बताया आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि डिफेंस मैकेनिज्म का क्या महत्व है, क्या रोल है। ठीक है, तो आपको यही महत्व आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो ये सारे के सारे लिखने पड़ेंगे और तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछता है। समझ गए चीज़ों को? तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मानसिक तंत्र या मनोरचनाएं क्या होते हैं, तो मनोरचनाएं जो आप महत्व वाला देखे हैं ना, डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म के महत्व, तो उस महत्व को देखने से पहले ऊपर में जो 2-3 लाइन लिखा था उसको यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद इस मानसिक तंत्र को यहाँ पे इतना फिर लिखना है और जब ये लिख दीजिएगा तो उसके बाद आपको लिखना है इसके वर्गीकरण 2 प्रकार से, सकारात्मक और नकारात्मक तंत्र। और सकारात्मक में कौन कौन है तो यहाँ सब देख लीजिए, ये सब सकारात्मक वाला है और नीचे नकारात्मक वाला है, जो कि यहाँ पर ये सब नकारात्मक वाला है। सबको याद रखना है कि कौन नकारात्मक में है, कौन जो है आपको सकारात्मक में है, तो वो हो जाएगा आपका कंप्लीट। अगर महत्व उसी में लगा के महत्व भी पूछ दिया तो महत्व में ये सभी लिखना है पॉइंट में, जो 7 पॉइंट दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। नीचे इसका इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश में इसे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।